हाय फ्रेंड्स, मैं विवेक नायक करंट न्यूज़ बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में 11 अगस्त और 12 अगस्त के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में उससे डिस्कस करेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होंगे उस फैक्ट को भी मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। तो दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, चलते हैं आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का हम लोग का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नाटक के किस शहर में रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन है हुगली, बेंगलुरु, मैसूर, मंगलोर। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हुगली। रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कर्नाटक के हुगली में एक रेल संग्रहालय का उद्घाटन किया है। यह उत्तरी कर्नाटक में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। संग्रहालय का मुख्य उद्देश्य रेलवे की विभिन्न शाखाओं की विरासत को संरक्षित और चित्रित करना है। संग्रहालय में कलाकृतियों को 3 खंडों में माल प्रवाह, घाट प्रवाह और आउटडोर सेक्शन में व्यवस्थित किया गया है। संग्रहालय में प्रवेश द्वार पर एक भव्य मेहराब है जो एक बीते युग का स्वागत करता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईसी इम्पैक्ट्स ने 2020 वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन की वर्चुअल रूप से मेजबानी की है। यह किन 2 देशों के बीच संयुक्त पहल है? ऑप्शन है भारत जापान, भारत कनाडा, भारत इंडोनेशिया, भारत चीन। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और कनाडा। हाल ही में भारत कनाडा आईसी इम्पैक्ट्स वार्षिक अनुसंधान सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारत कनाडा सेंटर फॉर इनोवेटिव मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप टू एक्सलरेट कम्युनिटी ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी यानी आईसी इम्पैक्ट्स द्वारा किया गया था। यह सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन को मजबूत करके सरकार को स्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में प्रयासरत है। सहयोग के प्रमुख क्षेत्र हरित भवन यानी ग्रीन बिल्डिंग और स्मार्ट सिटी हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। यह किस देश में स्थित है? ऑप्शन है इंडोनेशिया, मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया के माउंट सिनाबुंग ज्वालामुखी में फिर से विस्फोट देखा गया है। यह ज्वालामुखी 400 साल तक निष्क्रिय रहा है। इससे पहले वर्ष 2010, 2014 तथा 2016 में इसमें विस्फोट हुआ था। यह पैसिफिक रिंग ऑफ फायर पर स्थित है जिसमें 120 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। माउंट सिनाबुंग इंडोनेशिया के उत्तरी सुमात्रा द्वीप पर स्थित है। पैसिफिक रिंग ऑफ फायर प्रशांत महासागर का एक प्रमुख क्षेत्र है जहां ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप आते हैं। दुनिया के लगभग 90% भूकंप इसी ही क्षेत्र में आते हैं। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनवासियों को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से किस राज्य ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू करने की बात कही है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, झारखंड। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंदिरा वन मितान योजना के शुभारंभ की घोषणा की है। इस योजना का उद्देश्य छत्तीसगढ़ के अनुसूचित क्षेत्रों में 19 लाख परिवारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना है। इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के 10,000 गाँव में 10 से 15 युवाओं का एक समूह बनाया जाएगा। ये गांव आदिवासी क्षेत्रों से होंगे। ये सभी समूह वन आधारित आर्थिक या गतिविधियों का प्रबंधन करेंगे। यह योजना फल देने वाले वृक्षों और औषधि पौधों के रोपण को प्रोत्साहन करने के लिए है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस ई कॉमर्स कंपनी द्वारा नई और अपकमिंग फर्मों की सहायता के लिए ई कॉमर्स का पहला स्टार्टअप एक्सलरेटेड प्रोग्राम लॉन्च किया गया है? ऑप्शन है स्नैपडील, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्लिपकार्ट। नई और अपकमिंग फर्मों की सहायता के लिए फ्लिपकार्ट द्वारा पहला स्टार्टअप एक्सलरेटर प्रोग्राम फ्लिपकार्ट लिप लॉन्च किया जा रहा है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य भारत के बढ़ते उद्यमशीलता पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान और स्टार्टअप इंडिया को बढ़ावा देना है। फ्लिपकार्ट लिव बिजनेस टू कंज्यूमर और बिजनेस टू बिजनेस स्टार्टअप की पहचान करेगा। यह वेंचर 25,000 का इक्विटी फ्री अनुदान प्रदान करेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई को भारत सरकार ने किस देश में इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल आयोजित करने की मंजूरी दी है? ऑप्शन है अमेरिका, रूस, दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त राज्य अमीरात यानी यूएई। बीसीसीआई को संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में इंडिया प्रीमियर लीग यानी आईपीएल आयोजित करने के लिए भारत सरकार की मंजूरी मिल गई है। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल के अध्यक्ष ब्रिजेश पटेल ने इस बात की पुष्टि की है। बीसीसीआई बायो सिक्योरिटी अरेंजमेंट बनाने के लिए आईपीएल फ्रेंचाइजी के साथ मिलकर काम करेगा। यह मंजूरी 9 सितंबर से 10 नवंबर तक यूएई में होने वाले 2020 के आईपीएल के लिए दी गई है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब मैग्मा परतों को तोड़ते हुए सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप में स्तंभ में समान जम जाता है तो इस प्रकार के निर्मित आकृति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है फैकोलिथ, लैकोलिथ, डाइक या बैथोलिथ। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाइक। मैग्मा जब परतों को तोड़ते हुए सतह के अंदर ऊर्ध्वाधर या वर्टिकल रूप में स्तंभ के समान जम जाता है तो इस प्रकार के निर्मित आकृति को डाइक कहते हैं। डाइक की लंबाई कुछ मीटर से लेकर कई किलोमीटर तक तथा मोटाई कुछ सेंटीमीटर से लेकर कई मीटर तक होता है। ऐसे में जब अत्यधिक लंबी और मोटी डाइक के आसपास की चट्टानों का परतदर या इरोसियन होता है तो ऐसी स्थिति में डाइक एक दीवार की तरह दिखाई देता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? ऑप्शन है नियाग्रा जलप्रपात, एंजेल जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात, धुआंधार जलप्रपात। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एंजेल जलप्रपात। अब दोस्तों जलप्रपात की बात आ गई तो जलप्रपात के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि जलप्रपात बनते कैसे हैं। जैसे कि देखा जाए, जब नदियों का जल अत्यधिक वेग और ऊंचाई से गिरता है तो उसे जलप्रपात कहते हैं। जैसे वेनेजुएला का एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जैसे कि नियाग्रा जलप्रपात यह अमेरिका के यूनार्क और कनाडा के ओटारियो प्रांतों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बहने वाली नियाग्रा नदी पर स्थित है। क्या है? नियाग्रा नदी पर यह स्थित है। विक्टोरिया जलप्रपात यह जिम्बाब्वे और जाम्बिया की सीमा पर जाम्बेजी नदी पर स्थित है। धुआंधार जलप्रपात का संबंध ये मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी से है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? ऑप्शन है ग्रेनाइट, सेल, चूना पत्थर, हेलाइट। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का एक प्रकार है, इसलिए इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण ज्वालामुखी से निकलने मैग्मा या लावा से होता है, इसलिए ये चट्टानें कठोर और परतहीन होती हैं और इनमें जीवाश्म नहीं मिलते हैं। सेल, चूना पत्थर और हेलाइट
अवसादी चट्टान के उदाहरण हैं। अवसादी चट्टानें परतों के रूप में पाई जाती हैं और इन परतों के बीच अत्यधिक मात्रा में जीवाश्म पाए जाते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन फर्स्ट है, चेरनोजम मृदा में एल्युमिनियम और आयरन के ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए इस मृदा का रंग लाल होता है। कथन सेकेंड है, लेटराइट मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ साइल भी कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही हैं या हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न ही एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न तो एक न ही दो। लेटराइट मृदा में एल्युमिनियम और आयरन की ऑक्साइड की अधिकता होती है, इसलिए यह मृदा का रंग लाल होता है। लेटराइट मृदा में बॉक्साइट, लिमोनाइट और मैग्नेटाइट इत्यादि खनिज पाए जाते हैं और यह मृदा कृषि के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त नहीं होती है। चेरनोजम मृदा में ह्यूमस की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे ब्लैक अर्थ या साइल भी कहते हैं। चेरनोजम मृदा अत्यधिक उपजाऊ होने के साथ साथ ही भुरभुरी होती है, जो कि भारत में रेंगूर या काली कपास मृदा कहलाती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरियोलिस बल के लीजिए। कथन फर्स्ट है, यह एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कथन सेकेंड है, कोरियोलिस बल से पवनों की उत्पत्ति होती है और यह पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता है। उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या हैं? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न ही दो। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक। कोरियोलिस बल एक आभासी बल है जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल पवनों की उत्पत्ति में कोई योगदान नहीं देता, यह केवल पवनों की दिशा को प्रभावित करता है। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो कोरियोलिस बल भी समाप्त हो जाएगा। कोरियोलिस बल विषुवत रेखा पर शून्य होता है, जिस कारण विषुवत वृत्त के नज़दीक उष्णकटिबंधीय चक्रवात नहीं बनते हैं। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस खगोलीय पिंड के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है? ऑप्शन है चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, पृथ्वी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य। सूर्य के बाहरी वातावरण के वैश्विक चुंबकीय क्षेत्र को पहली बार मापा गया है। पिंकिम विश्वविद्यालय चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के नेशनल सेंट्रल में वायुमंडलीय अनुसंधान के नेतृत्व में सौर भौतिकविदों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया है। सूर्य के बारे में दो प्रमुख पजल हैं जो इस खोज में मदद करेंगी। सबसे पहले कोरोनल और हिंटिंग की समस्याएं हैं। हालांकि सूर्य के कोर का तापमान लगभग 15 मिलियन डिग्री है, इसके बाहरी परत फोटोस्फीयर मात्रा इसकी 5700 डिग्री सेल्सियस गर्म है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक द्वारा जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत के किन दो राज्यों में तेंदुओं की सबसे ज़्यादा मौतें हुई हैं? ऑप्शन है उत्तराखंड और महाराष्ट्र, महाराष्ट्र और गुजरात, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड और महाराष्ट्र। ट्रैफिक इंडिया ने अवैध वन्यजीव व्यापार से संबंधित ट्रैफिड शीर्षक से एक पेपर जारी किया है। भारत में 2015 से 2019 के बीच 747 तेंदुओं की मौत में से 596 अवैध वन्यजीव व्यापार और अवैध शिकार से जुड़ी गतिविधियों से जुड़े थे। उत्तराखंड और महाराष्ट्र राज्यों में सबसे ज़्यादा अवैध शिकार की घटनाएं सामने आई हैं। तेंदुआ IUCN रेड लिस्ट में वल्नरेबल कैटेगरी की सूचीबद्ध है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
FSSAI को अमेरिका स्थित किस संस्था द्वारा फूड सिस्टम विजन प्राइज के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में चुना गया है? ऑप्शन है रॉकफेलर फाउंडेशन, अशोका इनोवेटर्स फॉर द पब्लिक, सेंट्रल फॉर फूड सेफ्टी, अर्थ यूनिवर्सिटी। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रॉकफेलर फाउंडेशन। FSSAI को अमेरिकी स्थित रॉकफेलर फाउंडेशन संस्था द्वारा फूड सिस्टम बिजनेस गाइड के लिए शीर्ष 10 फाइनलिस्टों में चुना गया है। FSSAI ने 110 देशों के 1300 से अधिक आवेदकों के बीच अपनी ईस्ट राइट इंडिया पहल के लिए टॉप 10 में जगह बनाई है। ईट राइट इंडिया पहल के पीछे FSSAI का उद्देश्य भोजन की वारदिती को कम करने के एक प्रणाली आधारित सिस्टम के माध्यम से स्वस्थ आहार की दिशा में एक राष्ट्रीय आंदोलन बनाना है। फूड सिस्टम विजन प्राइज रिजेनरेटिव और पौष्टिक खाद्य प्रणाली को विकसित करने के लिए दुनिया भर में संगठनों को प्रोत्साहित करना है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी अध्यक्षता में RBI के ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है? ऑप्शन है शक्तिकांत दास, संजय सिन्हा, शशिधर जगदीशन, KV कामत। तो इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, KV कामत। KV कामत की अध्यक्षता में RBI ने ऋण के पुनर्गठन पर विचार करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह समिति 1500 करोड़ से अधिक के ऋणों का पुनर्गठन करेगी। समिति का तत्कालीन कार्य वित्तीय मापदंडों की एक सूची की सिफारिश करना है। मापदंडों में तरलता, ऋण सेवा क्षमता आदि से संबंधित पहलू शामिल हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन से इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने किस राज्य में रेशम का पहला प्रशिक्षण और उत्पादक केंद्र खोलने का फैसला किया है? ऑप्शन है नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश, केरल, असम। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। खादी और ग्रामोद्योग आयोग यानी KVIC ने अरुणाचल प्रदेश में रेशम के अपने पहले प्रशिक्षण और उत्पादक केंद्र को खोलने का फैसला किया है। इस केंद्र को सितंबर से पहले सप्ताह में लॉन्च किया जाएगा। इसका उद्देश्य रेशम उत्पादन के माध्यम से गांव के स्थानीय लोगों को प्रशिक्षण और फिर रोजगार उपलब्ध कराना है। भारत दुनिया में रेशम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। KVIC MSME मंत्रालय के तहत शीर्षक संगठन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 8 अगस्त, 9 अगस्त, 10 अगस्त, 11 अगस्त। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र की घोषणा के अनुसार 1994 से हर साल 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष विश्व आदिवासी दिवस समारोह आदिवासी भाषाओं के संरक्षण और डॉक्यूमेंटेशन पर केंद्रित था। भारत का संविधान अनुसूची 5 के तहत देश में आदिवासी समुदायों को समानता देता है। UAE के मुताबिक हमें आदिवासियों में पारंपरिक ज्ञान और विजडम की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन से इतना ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गंगटोक एवं ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। इसका नाम है? ऑप्शन है जोजिला दर्रा, नाथुला दर्रा, लिपुलेख दर्रा, बनिहाल दर्रा। इस तरह इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम के बृहद हिमालय क्षेत्र में स्थित है और गंगटोक एवं ल्हासा के बीच संपर्क मार्ग स्थापित करता है। यह दर्रा भारत एवं चीन के बीच होने वाले प्राचीन व्यापारिक सिल्क मार्ग की एक उप शाखा का भी भाग था। जोजिला दर्रा श्रीनगर, कारगिल और लेह के बीच संपर्क स्थापित करता है, जबकि लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी में अवस्थित है, जो कुमायूं क्षेत्र को तिब्बत से जोड़ता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करिए।
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले जितने भी लेटेस्ट वीडियो हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद।